Hey everyone, welcome to this amazing channel Study and Fun with भानु। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 5 को आज हम करने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बेसिकली इस वीडियो में हम लोग करेंगे कि सेल क्या है, ठीक है, और ये कैसे हमारा एक फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा हमारे लाइफ का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको प्रीवियस वीडियो पिछले चैप्टर में हमने क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का कंप्लीट कर लिया है, हिस्ट्री का भी, तो जिस वीडियो को आपको देखना है आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू। तो फिर हम अपने वीडियो में एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम दिया हुआ है, चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारे जीवन का जो एक फंडामेंटल यूनिट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल मतलब बोल सकते हैं एज अ बेस, एंड यूनिट मतलब जो खुद में क्या हो, एक भरपूर हो। तो हमारे जीवन में जो एक क्या हो, एक बेस के तरीके का खुद से भरपूर जो यूनिट होगा, उसी के बारे में आज हम अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पे दिया गया है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जो ये फंडामेंटल यूनिट जिसे बोला जा रहा है वो क्या है, बेसिकली क्या है, यहाँ पे सेल है। क्या है, सेल के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए बेसिकली देखते हैं पहले इस चैप्टर में एनसीईआरटी जी ने क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखें, पहला लिया है वाइल एग्जामिनिंग ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, Robert Hooke saw that the cork resembles the structure of a honeycomb consisting of many little compartments। तो देखिए एक बार क्या हुआ कि जो रॉबर्ट हुक थे वो क्या कर रहे थे, एग्जामिनिंग कर रहे थे। एग्जामिनिंग बोले तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये ऑब्जर्व किया कि जो एक हनीकम्ब का एक कंपार्टमेंट है, हनीकम्ब के कंपार्टमेंट की बात करें तो जो एक बार वो क्या कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे, तो एक थिन स्लाइस जो था, जिसका बोल सकते हैं एक कॉर्क का थिन स्लाइस, एक पतली सी लेयर लिए हुए थे, और उसे अपने खुद के बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, वो ऑब्ज़र्व करते हैं, वो देखते हैं कि जो वो देख रहे हैं ना, वो कैसा है, एक हनीकम्ब के कंपार्टमेंट जैसे कि हनीकम्ब बोले मधुमक्खी का छत्ता होता है, वैसा ही कुछ उन्होंने देखा उसके अंदर। और उसके अंदर उन्होंने देखा कि जो ये एक कंपार्टमेंट था, एक छोटे से रूम के जैसा उसके अंदर फिगर दिख रहा था। तो देखते हैं कैसा दिख रहा था। कॉर्क इज अ सब्सटेंस, पहले ये जान लेते हैं वो कॉर्क क्या है। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। तो कॉर्क एक सब्सटेंस होता है, एक सब्सटेंस है जिसे कहाँ से निकाला जाता है, जो ट्री होता है ना, ये समझ लीजिए ट्री है, ठीक है। तो ये जो इसका छिलका होता है ट्री का, इसके बाग से इस कॉर्क को निकाला जाता है। किसे निकाला जाता है, कॉर्क को इस बाग से निकाला जाता है, ठीक है। देखिए फिर दिस वॉज द ईयर इन 1665। तो ये कौन से समय की बात हो रही है, ये 1665 के समय की बात हो रही है, जब हुक ने मेड किया खुद का, जब हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, जिसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया तो था, लेकिन उन्होंने किससे किया था, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के साथ उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। तो रॉबर्ट हुक जो थे ना, वो कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स। तो रॉबर्ट हुक इसे क्या बोलते हैं, ये जो बॉक्सेस बने थे, इन बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक क्या बोलते हैं, इस जो बॉक्सेस बनते हैं, इन बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक कहते हैं सेल। सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फ्रॉम लिटिल रूम। सेल क्या है, एक लैटिन वर्ड है जो कहाँ से, जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल रूम होता है। क्या होता है, लिटिल रूम। तो आगे देखते हैं और आगे। दिस मे बी सीम to be very small and insignificant incident, but it is very important in his history of the science. This was the very first time that someone had observed that the living thing appeared to be consist of separate unit। तो देखिए ये जो एग्जामिन हुआ था, जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये कुछ मतलब बहुत ही छोटा था, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
एक हिस्ट्री के साइंस की हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट आ गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट इसका रहा। और यही दिस वॉज वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट अ लिविंग थिंग अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट। तो यही एक पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें पता चला कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या कॉन्सिस्ट करते हैं, सेपरेट यूनिट्स के कॉन्सिस्ट से मिलके बनते हैं। द यूज़ ऑफ द वर्ड सेल, जो सेल वर्ड है इसका जो यूज़ हो रहा है, डिस्क्राइब दीज यूनिट्स बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। और अब के समय में जो ये सेल वर्ड है इसी का यूज़ किया जाता है बायोलॉजी में, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट अबाउट द सेल। तो आइए सेल के बारे में और भी चीज़ें जानते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ के बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटी में बोला बस यही गया है कि आपको क्या करना है, हमें एक स्मॉल पीस लेना है अनियन बल्ब का। अनियन बल्ब से एक स्मॉल पीस हमें इससे निकाल लेना है, ठीक है। ऐसा होता है अनियन बल्ब। तो अनियन बल्ब से हमें एक स्मॉल पीस इसका निकाल लेना है। उसके बाद से करना है विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ 4 शेप्स वी कैन पील ऑन द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस। तो हमें उसके छिलके को निकाल लेना है जिसे एपिडर्मिस भी बोलते हैं। फ्रॉम द कॉनकेव स्लाइड की हेल्प से इनर लेयर ऑफ द अनियन, अंदर उसके लेयर होता है, पतला सा लेयर होता है, वाइट कलर में होता है। हम लोग अगर अनियन को छिला जाए तो उसमें दिखता भी है, ठीक है। वॉच ग्लास पे रखेंगे कॉन्टेनिंग वाटर जिसमें हो, ठीक है। फिर उसे हम तुरंत कहाँ पे डाल देंगे, इमिडिएटली एक वॉच ग्लास में जिसमें वाटर हो उसमें डाल देंगे, ठीक है। दिस विल प्रिवेंट द पिल फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। ये क्या करेगा, जब हम उसे पानी में डाल देंगे तो वो ना ही फोल्ड होगा और ना ही वो सूखेगा, ठीक है ना। What do we do with this pill? अब हम इस पिल के साथ क्या करेंगे, उस छिलके के साथ क्या करेंगे। Let us take a glass of slide, put a drop of water on it and transfer a small piece of pill from the watch glass to the slide। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे एक स्लाइड लेंगे, ग्लास स्लाइड, और उस पर ड्रॉप करेंगे वाटर ऑन इट और उसके बाद से ट्रांसफ़र कर देंगे स्मॉल पीस को, एक छोटे से पीस को काट के उससे और उस स्लाइड पे रख देंगे। मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। और हमें ये श्योर कर देना कि वो जो पील है ना एकदम फ्लैट ही उस पर फ्लैट रूप में रखा गया है, ठीक है। आगे देखें, ए थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी necessary to have and transfer the pill. Now we put a drop of saffron in a solution on this piece followed by a cover slip। अब देखिए क्या करना होगा हमें, अब हम इसके ऊपर एक कैमल ब्रश का यूज़ करेंगे, कैमल ब्रश को यूज़ करेंगे जिससे क्या होगा, उसे ट्रांसफ़र करने, उस पील को ट्रांसफ़र करने में हेल्प होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट ए ड्रॉप ऑफ सैफरन इन सॉल्यूशन को डालेंगे उस पर, दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप, जो एक कवर स्लिप बन जाएगा, ठीक है। टेक केयर टू अब हमें क्या करना होगा उसके बाद से, हाँ, टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटेनिंग नीडल्स को हेल्प से हमें क्या करना होगा, बबल्स जो है ना उनको हटाना पड़ेगा, ठीक है, अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। आस्क योर टीचर, अपने टीचर से पूछना होगा, फॉर हेल्प के लिए बोलेंगे, ठीक है। वी हैव प्रिपेयर्ड ए टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील। अब हमने क्या कर लिया है, एक अनियन पील का टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील हमने प्रिपेयर कर लिया। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम इसे ऑब्जर्व करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, एक लो पावर पे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है बेसिकली हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये हमारे एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जब इसे ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ ऐसा हमें दिखेगा, ठीक है। जो उसका फेस आएगा, सरफेस सेल ऑफ अनियन पील, तो हमें कुछ ये है सेल दिखाया गया है और कुछ उसका जो सरफेस दिखेगा हमें ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या बोला गया। फॉर टू वी ऑब्जर्व वी लुक थ्रू द लेंस। जब हमने लेंस से देखा तो क्या हमने देखा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी द थ्रू माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्वेशन इट डज इट लुक लाइक 5.2
तो देखते हैं क्या ये ऐसा दिखता है। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हमें दिखेगा। जब आप भी अपने स्कूल के लैब में देख सकते हैं, वहाँ पे अगर माइक्रोस्कोप प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, जब देखा जाएगा तो सेम एज इट इज़ ऐसा हमें दिखेगा। ठीक है, वैसे मैं भी आपको माइक्रोस्कोपिक व्यूज़ दिखा दूंगा, हर एक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स इसमें दिए गए हैं मैं भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेंगे कैसा दिखता है। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा ही हमें अनियन बल्ब का पील का ऐसा ही फिगर दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे बोला गया है वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट ऑफ पील ऑफ अनियन ऑफ द डिफरेंट साइजेस। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये प्रिपेयर किया है टेम्पररी माउंट, उसको अलग अलग साइज़ का हम लेके अब चेक करेंगे। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्या सिमिलर स्ट्रक्चर दिखेंगे या अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो अगर हम उसे अलग अलग साइज़ का लेके चेक करें तो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, कैसे हैं देखते हैं। दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, ये स्ट्रक्चर क्या होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर दिखेंगे। ठीक है, तो सिमिलर दिखेंगे। टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब, वो एक साथ कैसे दिखेंगे, एक अनियन के बल्ब के स्ट्रक्चर के जैसा दिखेंगे। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हम इस एक्टिविटी से फाइंड कर सकते हैं अनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर। अनियन बल्ब का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होगा बट सिमिलर ही दिखेंगे। ठीक है ना, विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखें तो ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, the cells of the onion peel will look like the same regardless of the size and the onion they came from। जिस अनियन से वो लोग आते हैं सेम वैसा ही हमें स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा। ठीक है, अब देखेंगे दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स। ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर हैं वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स हैं अनियन बल्ब के। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल्स, इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। ठीक है, नॉट ओनली अनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सेल से ही जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ हैं वे सभी किससे मिलके बने हुए हैं, एक सेल से मिलके बने हुए हैं। सेल को हम एज ए स्ट्रक्चरल यूनिट समझेंगे, अभी आगे ये डेफिनेशन बताया जाएगा। अगर हम सेल को समझ सकते हैं, देखिए अगर हम एक वॉल को देखें, वॉल मतलब क्या, दीवार। तो ये दीवार जो होता है कई छोटे छोटे ईंटों से मिलके बना होता है ना, देख सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो देखिए ऐसे छोटे छोटे ईंटों से मिलके एक घर का दीवार बनता है। तो ये जो दीवार है एक ओके, ठीक है, तो ये जो दीवार है, ये अगर हम एक ईंट को उठाएं तो ये ईंट किसके इक्वल हो सकता है, एक सेल को समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे एक दीवार बनता है, एक एक ईंट से जुड़ के एक दीवार बनता है, वैसे ही हमारा शरीर जो है वो भी एक एक सेल से एज इट इज़ जोड़ के फिर हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर, जो ये छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स हैं अनियन बल्ब के। ठीक है, और हम लोग इसे क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। नॉट ओनली द अनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म, जो भी हैं वो सभी किससे बने हैं, सेल से बने हुए। हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी हैं इस दुनिया में जो लोग एक साथ रहते हैं। तो देखते हैं सेल्स कैसे डिस्कवर हुआ। तो यहाँ पे बोला गया सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। तो हमने पहले ही पैराग्राफ में पढ़ा कि रॉबर्ट हुक एक बार एग्जामिन कर रहे थे स्लाइस कॉर्क के स्लाइस को, तो उन्होंने पाया कि सेल से बना होता है वो हनीकॉम्ब के जैसा दिखता है। कब देखा था उन्होंने, 1665 में। ही ऑब्जर्व द सेल्स इन द कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप लीव। देखिए अब क्या हुआ, इन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से किया था, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। देखिए अब आएंगे लीवेनहुक जो 1674 में आते हैं विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के साथ, जो डिस्कवर करते हैं फ्री लिविंग सेल को। जो कहाँ से पाते हैं फ्री लिविंग सेल, पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो कहाँ पे देखते हैं, लिविंग सेल को भी। ये लिविंग सेल को डिस्कवर करते हैं और रॉबर्ट हुक ने किसे किया था, डेड सेल का, और डेड सेल को इन्वेंट किया था। ठीक है, अब ये लेवेनहुक जो है ना, ये एक लिविंग सेल को और इन्वेंट करते हैं, और कहाँ से वो सेल पाते हैं, वाटर, पॉन्ड वाटर से ये इस सेल को बनाते हैं। ठीक है,
अब देखिए, इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन, ये रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने क्या किया 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, जो कि एक सेल के अंदर पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के बारे में आपको पता है, होना चाहिए, नहीं पता है तो ये ऐसा सेल होता है, सेल के अंदर ये समझिए एक सेल को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या चीज़? सेल को अब अगर हम समझें सेल को अगर हम माने एक किंगडम, क्या समझ सकते हैं? अगर हम सेल को किंगडम समझें तो इस किंगडम का जो राजा होगा, इस किंगडम का जो राजा होगा उसे क्या बोलेंगे? किंग को क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या होगा इस किंगडम का? इस किंगडम का ये न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? किंग कहलाएगा। ठीक है, तो एज वी कैन से, जैसे कि एक सेल है तो सेल का जो सेंटर हो जाएगा, यही सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा ये? न्यूक्लियस। तो साथ में बोलते जाएंगे, आप लोग पढ़ते जाएंगे, नोट्स आप साथ में बनाते जा सकते हैं। और नहीं, अगर नोट्स आपको साथ में नहीं बना पाते हैं तो मैं नोट्स का पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अभी फिर बोला गया है क्या? फ्री लिविंग सेल्स इन्होंने फिर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? न्यूक्लियस का भी डिस्कवर कर दिया। अब आगे चलते हैं। इट वाज, अब देखिए बाद में आते हैं पुरकिंजे। कौन है ये? नेक्स्ट हैं साइंटिस्ट पुरकिंजे। 1839 में कॉइन करते हैं द टर्म प्रोटोप्लाज्म, टर्म को ये कॉइन करते हैं, मतलब खोजते हैं। और फ्लूइड सब्सटेंस होता है ऑफ द सेल, सेल के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से क्या होता है कि द सेल थियरी दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट सेल्स आर द बेसिक ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ was presented by two biologists, स्लेडेन 1838 में और स्वान 1839 में। तो देखिए सेल थियरी डिस्कवर किया गया स्लेडेन और स्वान के द्वारा 1839 और 1838 में, जिसमें ये बताया गया कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के साथ साथ कौन? एंड प्लांट्स, ये सभी किससे मिलके बने हुए हैं? तो ये सभी मिलके बने हुए सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। फिर द सेल थियरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्को, मिस्टर विर्को के द्वारा फिर से एक्सपेंड किया गया, बढ़ाया गया। एंड सजेस्टेड दैट द सेल्स आर अराइजन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो क्या बताया गया? इन्होंने क्या बताया कि जो एक सेल है ना, इसी सेल से दूसरा सेल का निर्माण होता है, इसी सेल से दूसरे सेल का निर्माण होता है। कैसे? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से सेल्स होते हैं वो सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं और एक नए सेल का निर्माण होता है, फिर दूसरे सेल्स का निर्माण होता है। ऐसे ही पहले के सेल से मिलके दूसरा सेल बनता है। ठीक है, विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई तो इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व द एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड वेरियस ऑर्गेनेल्स। तो अब हम लोगों को बहुत ही सिंपल हो गया, क्या कर सके हम कि जो भी अलग अलग जो पार्ट हैं, अब सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं जैसे सेल ऑर्गेनेल्स को भी हम लोग देख सके और उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जैसे जैसे मैग्नीफाइंग लेंसेज का इन्वेंशन होता गया वैसे वैसे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का इन्वेंशन भी होता गया। इट वॉज नोन दैट द सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म इन अमीबा। देखिए क्या बताया गया कि जो इट वाज नोन दैट सिंगल सेल जो होता है ना वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है होल ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि अमीबा को देखें, ठीक है, अमीबा के साथ अगर हम देखें कि क्लाइमेडोम्स हो गए, क्लाइमेडोमोन्स हो गए, फिर पैरामेशियम हो गया, बैक्टीरिया, ये सभी क्या है? सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन्हें हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इसके साथ देखें तो ऑर्गेनिज़म मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास क्या होता है? यूनी मतलब सिंगल सेल होते हैं। तो ये किससे मिलके बने थे? सिंगल सेल से मिलके बने थे, इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड में अगर देखें तो मैनी सेल्स जो ग्रुप टुगेदर इन सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट फॉर्म एंड वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, इसे बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल्स तो पाए जाते हैं अलग अलग बट वे एक साथ एक ग्रुप बनाते हैं। अब ये जब ग्रुप बना लेते हैं
तो इसी को क्या बोलते हैं, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब मेनी, सच एज फंगाई हो गया, इसका एग्जांपल फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ द सम अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका असाइनमेंट हो सकता है कि आपको कुछ और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल लिख के आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कैम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ से मिल के आता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मिलके फिर वो बनता है। पहले वो सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल को जब डिवाइड करते जाते हैं तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हाउ सेल्स डिवाइड प्रोड्यूस सेल्स देयर ओन काइंड। कैसे ये हो सकता है कि जो सेल्स खुद को डिवाइड करें और खुद के जैसा एक नया सेल बना दें। ऑल सेल दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तब तो ऐसा होगा कि जो सेल्स होंगे वो प्री एग्जिस्टिंग पहले से एग्जिस्ट करने वाले सेल से ही मिलके बनते हो। तो ये हमने सेल थियरी में देखा ना, मिस्टर विर्को ने बता दिया कि क्या, कि जो सेल है होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बना होता है। अब इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, इस एक्टिविटी को हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल्स डिफरेंट काइंड्स लुक लाइक द फॉलोइंग पिक्चर डिपिक्ट्स इन द सेल ह्यूमन बॉडी। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कई अलग अलग तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कई अलग अलग तरीके के जो सेल है। ये क्या है, स्मूथ मसल सेल्स है, देखिए कैसा बनाया गया, स्मूथ मसल सेल्स है। फिर उसके बाद से ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं। नर्व सेल सबसे बड़े सेल को बोल सकते हैं हमारे बॉडी का, ठीक है। उसके बाद से देखें अगर तो ये हमारे एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ये ओव्यूम सेल है, फिर स्पर्म सेल ऐसा ही होता है, ठीक है। और ये तिरछा होता है, ठीक है, कर्व शेप में। फिर ये बोन सेल हो गया, उसके बाद से फैट सेल ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में पाए जाने में ये सेल्स के फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आगे चलें तो बोला गया द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जैसा जैसा वह स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं वैसा वैसा उनका स्ट्रक्चर और साइज़ चेंज होता है। सम सेल्स लाइक अमीबा चेंजिंग शेप्स। अमीबा जैसे देखें तो वो अपने शेप को चेंज करते रहते हैं। इन सम केसेस द सेल शेप could be more or less fixed or peculiar and particular type of cell। तो कुछ जगह देखें तो जो कुछ सेल्स होंगे ना उनका शेप जो होगा वो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, फिक्स हो या पेकुलर हो, ठीक है। पार्टिकुलर टाइप के सेल होते हैं। अब देखा जाए फॉर एग्जांपल में अगर तो नर्व सेल्स हैव अ टिपिकल शेप। नर्व सेल के पास क्या होता है, टाइपिकली एक शेप होता है। फिर उसके बाद से है इसका जो शेप होता है नर्व सेल का, देख सकते हैं हम लोग फिगर में, हम लोग ऊपर देखा है। तो ये जो नर्व सेल होता है इसका एकदम शेप अलग होता है ना, कैसे ये इधर से ऐसा रहेगा, फिर इधर से ऐसा, मतलब ये पता नहीं इसका शेप कैसा होता है। तो ये शेप ऐसा इसका दिखता है कुछ, यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये शेप जो होता है बहुत ही अलग सा शेप होता है। ऐसे कुछ सेल्स और होते हैं क्या, ऐसे शेप नहीं होते हैं, ठीक है। तो दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग फॉर्म्स। हाउ डज ऑल लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन। कैसे कैसे जो ये सेल होता है, देखिए इच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म बेसिक फंक्शन। हर एक सेल का ये काम होता है कि वो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करे। लेकिन वो बेसिक फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, तो देखते हैं। वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर। हम जानते हैं कि लेबर का डिवीज़न होता है काम करने का। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, तो ये सभी क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं, लेबर को बांट के काम करते हैं जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दिस मीन्स दैट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड। देखिए क्या होता है, अगर हम देखें इसका मतलब कि जो डिफरेंट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का अलग अलग काम करता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट पंप ब्लड। ह्यूमन बॉडी के पास क्या होता है, हार्ट होता है जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ए स्टोमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। एक स्टोमक जो होता है वो डाइजेस्ट करने के लिए फूड को, ठीक है, और सो ऑन। देखें सिमिलरली डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ आल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। इसी के साथ साथ अगर देखें तो जो सिंगल सेल होते हैं डाइजेस्ट फूड करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर देखें तो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है सिंगल सेलुलर में भी पाया जाता है। इन फैक्ट
In fact, each such cell has got certain specific components within its known as cell organelles. ठीक है, each kind of cell organelle perform special function. उनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल्स इन सेल, सेल के अंदर नए नए मटेरियल्स बनाना, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल को क्लियर करना, एंड द सेल एंड सो ऑन, सेल को साफ करना और फिर नए नए काम और करना. ठीक है, आगे देखेंगे. ए सेल इज़ एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज these organelles टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल. अगर हम इन सब को देखा जाए तो एक नया सेल यूनिट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है लार्ज सेल का. ठीक है, इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट द सेल्स आर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पाया जाएगा कि जो सेल्स होते हैं फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स, एक ही जैसे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं. नो मैटर व्हाट द फंक्शन इज़ और व्हाट द ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन. तो ये मैटर नहीं करता कि ऑर्गेनिज्म क्या है, क्या फंक्शन है और वो कहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है, ये मैटर नहीं करता. इसके साथ साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते जाएंगे. हु डिस्कवर सेल एंड हाउ. तो यहाँ पे हम लोग आंसर सीधे लिखते जाएंगे कि डिस्कवर, सेल को किसने डिस्कवर किया था. तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक. सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था. ठीक है, ये हम एज इट इज़ लिख देंगे. कैसे डिस्कवर हुआ था, हाउ, तो हम लिखेंगे क्या कि वाइल ही वॉज एग्जामिनिंग अ स्लाइस ऑफ कॉर्क दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द पार्क ऑफ ट्री के बाग से निकलता है. उसके बाद से बोलेंगे, लिख देंगे कि ही ऑब्जर्व दैट स्लाइस इज लुक लाइक हनीकम कंपार्टमेंट, जो कि क्या था, एक हनी कंपार्टमेंट के जैसा दिखता था. फिर उसके बाद से बोलेंगे तो वो एक हनी कंपार्टमेंट के जैसा दिख रहा था. उसके बाद से हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर ईयर, कौन से ईयर में ये डिस्कवर किया था. तो 1665 में इन्होंने डिस्कवर किया था, ये भी लिख देंगे. ठीक है, उसके बाद से और हम इसमें कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है 20 वर्ड्स का, तो इतना बहुत ही यूज़फुल होगा. ठीक है, उसके बाद से वाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो हम इसे बोल सकते हैं, क्यों ये बोला जाता है, क्योंकि इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर लाइफ. और अगर और एग्जांपल बताने हैं तो ये क्या करता है, हर एक कार्य को परफॉर्म करता है. ये डिवीज़न शो करता है हर लेबर को डिवाइड करने में. इसके भी आंसर को मैं अलग से कराऊंगा जब एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन होंगे और इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी होंगे. एक सेपरेट वीडियो में हम लोग इसके आंसर्स करेंगे. ठीक है, तो फिर अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ. ठीक है, मेड अप ऑफ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल. क्योंकि वीडियोस लंबे हो जाते हैं तो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो तब तक के लिए अभी हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या सेल किससे बना हुआ है और इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है. ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि चैनल से अच्छे पढ़ सकते हैं आप लोग. ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद. आपका दिन शुभ रहे.